सुप्रभात बच्चों। जैसा कि हमने पहले विशेषण के बारे में पढ़ा है कि विशेषण क्या होते हैं। विशेषण जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम के गुण, दोष, रूप, रंग, आकार के बारे में बताते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। कि जो शब्द संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता का बोध कराते हैं उनको हम विशेषण कहते हैं। और विशेषण जिस शब्द की विशेषता को प्रकट करते हैं उसको हम विशेष्य कहते हैं। तो जैसे हमने पढ़ा था अच्छा लड़का, लड़का विशेष्य हो गया और अच्छा जो हो गया विशेषण। कार नीली, नीली विशेषण और कार विशेष्य, ये विशेष्य हो गए और ये विशेषण। तो आज हम पढ़ेंगे विशेषण के भेद। विशेषण के भेदों के बारे में हम जानकारी हासिल करेंगे कि विशेषण के भेद जो हैं वो 4 प्रकार के हैं। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। कौन कौन से हैं आपको इनके नाम याद होने चाहिए। गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण को हम संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। क्या कहते हैं? संकेतवाचक विशेषण भी कहते हैं। अब यहाँ पर पढ़ाने से पूर्व मैं आपको कुछ उदाहरण देना चाहूँगी जिसके माध्यम से आप भेदों को आसानी से समझ सकेंगे। सबसे पहले हमारा उदाहरण है गुड़िया सुंदर है। तो इसमें विशेषण क्या है? सुंदर। सुंदर जो है वो गुड़िया की विशेषता का बोध करवा रहा है, गुण बता रहा है कि गुड़िया जो है वो देखने में सुंदर है। गुण, दोष, जैसे मैं बोलती हूँ नींबू खट्टा है या अंगूर खट्टे हैं या गरीब आदमी, किसी की अवस्था के बारे में बता देती हूँ। या बुद्धिमान लड़का, लड़का बुद्धिमान है, ये उसकी विशेषता है, ये उसके गुण हैं। या विशाल इमारत, इमारत की विशेषता है कि वो विशाल है, तो उसका आकार मैंने बता दिया। किसी की दशा बता दी, किसी की अवस्था, बुढ़ापा, बूढ़ा आदमी, आदमी की विशेषता है कि वो बूढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें जो हैं गुणवाचक में आ जाती हैं जब हम किसी की विशेषता को बताते हैं, जिसमें गुण आ जाते हैं, आकार आ जाता है, दशा आ जाती है, स्थिति आ जाती है, रूप आ जाता है, रंग आ जाता है। मेरा दुपट्टा लाल रंग का है, मेरा दुपट्टा लाल रंग का है। तो दुपट्टा कैसा है? लाल, लाल दुपट्टा। तो दुपट्टा जो हो गया वो विशेष्य हो गया और लाल जो हो गया विशेषण हो गया और वो गुणवाचक विशेषण में आ गया। इसी तरह हमारा, तो ये हमारा जो गुड़िया सुंदर है यहाँ पर गुणों का बोध हो रहा है, तो ये किसके अंतर्गत आ जाता है? गुणवाचक विशेषण के आगे। तो ये गुणवाचक विशेषण। उसी प्रकार कमल बुद्धिमान है, यहाँ पर भी गुणों का बखान हो रहा है, तो बुद्धिमान जो है वो भी गुणवाचक में ही आ जाता है। अब मेरा तीसरा उदाहरण है 2 किलो चावल दीजिए। जब हम बाज़ार जाते हैं, जब आप कोई चीज़, मम्मा आपको बोलती हैं जाओ लेके आओ, चलो 1 किलो चीनी लेके आ जाओ या 2 किलो चावल लेके आ जाओ, तो दुकानदार क्या करता है? उस चीज़ को नाप कर देता है, नाप तोल कर देता है, ठीक है। या हमारे घर में दूध वाला आता है तो दूध वाला भी लीटर के हिसाब से वो हमको नाप कर देता है। या मैं दुकान पे जाती हूँ, मुझे सूट का कपड़ा चाहिए या मुझे शर्ट का कपड़ा चाहिए, तो मैं कपड़े वाले की दुकान पर जाके बोलती हूँ कि मुझे 2 मीटर कपड़ा दे दीजिए। तो जहाँ हम नाप करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, किसी चीज़ को नाप के लेते हैं या तोल के लेते हैं, या दुकानदार हमको सब्ज़ी जो है वो तोल के दे देता है, या चीनी कोई तोल के दे देता है, या दूध जो है नाप के दे देता है, तो वो सारा हमारा परिमाणवाचक में आ जाता है। जहाँ पर चीज़ें जो है नाप तोल कर आती हैं, 2 किलो, 2 मीटर, 2 लीटर, तो ये सारी चीज़ें परिमाण में आ जाएंगी। तो ये परिमाण का उदाहरण हो गया, ठीक है। उसके बाद है चौथा मेरा उदाहरण है पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं। यहाँ पर तो नाप तोल कहीं नहीं है, है ना बच्चों?
यहाँ कहीं पर भी नाप तोल नहीं है, यहाँ पर गिनती बताई गई है। यहाँ पर गिनती बताई गई है कि पेड़ पर 2 बंदर हैं। कितने बंदर हैं? 2। जहाँ पर गिनती का बोध हो, जहाँ पर संख्या के बारे में पता चलता हो, वो संख्यावाचक आ जाता है। जहाँ गिनती, जब हम किसी चीज़ को काउंट करते हैं तो वो संख्यावाचक आ जाता है। समझ में आया बच्चों? मज़ा आ रहा है ना करते हुए? ठीक है। अब आगे है, अब आगे वाला उदाहरण है, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए। फिर से मैंने बोला, अब यहाँ 2 और 3 को देखकर आपने कंफ्यूज नहीं होना है। यहाँ 2 जो है ये संख्या बताई है, काउंटिंग बताई है। 2 बंदर को हम थोड़ा ना नाप तोल रहे हैं। लेकिन मीटर जो है, जब बोला गया मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, दुकान वाले के पास जाके, कपड़े वाले के पास जाके हम 3 मीटर की मांग करते हैं, 3 मीटर कपड़े की मांग करते हैं, तो वो 3 मीटर जो हो जाता है, जब हम उसको नाप के लेते हैं तो वो हमारा किस में आ गया? मैंने पहले भी बताया, जो चीज़ नाप के ली जाती है वो कैसे आ जाती है? परिमाणवाचक। समझ में आया बच्चों? अगला है, 1 दर्जन केले दे दो। अब आप जाते हो, फल वाले के पास जाते हो और उसको बोलते हो 1 दर्जन केले दो। अब आप बोलोगे 1 दर्जन किस में आते हैं? क्या वो परिमाण में आ रहे हैं या संख्या में आ रहे हैं? दर्जन के हिसाब से वो कितने काउंट करके देता है हमको? 12। तो जहाँ पर वो गिनती कर रहा है वो क्या आ जाता है? 1 दर्जन जो वो ना उसको तोलता नहीं है, वो हमें गिन के देता है। तो 1 दर्जन जो केले हैं वो हमारे संख्यावाचक में आ जाएंगे। समझ में आया बच्चों? दर्जन जो होता है वो गिन के देता है, तो वो 12 गिन के देगा, 2 दर्जन में 24 दे देगा, तो वो काउंटिंग आ जाती है। तो 1 दर्जन जो है वो परिमाण में नहीं आएगा, वो संख्यावाचक में आएगा। अंडरस्टैंड? बहुत अच्छे बच्चे। अब आगे है, यह मेरा घर है। यह मेरा घर है। यह में क्या है? यह सर्वनाम है। यह जो है सर्वनाम है, और जब मैं संकेत करके बोल रही हूँ, ये सर्वनाम लगा हुआ है, यह मेरा घर है, तो ये सार्वनामिक विशेषण आ जाता है। सर्वनाम में क्या था कि जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता प्रकट करते हैं, कि संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं, वो सार्वनामिक विशेषण होते हैं। ये संकेतवाचक, यह मेरा घर है, वह मेरा घर है, वह उसका घर है, यह मेरी घड़ी है, यह उसकी किताब है। तो जहाँ पर संकेत हो या सर्वनाम लगा हो और जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की ओर विशेषता प्रकट करते हैं, उसको हम सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। तो ये आ गया हमारा सार्वनामिक विशेषण। अब आ गया अगला, कौशल एक स्वस्थ लड़का है। कौशल एक स्वस्थ लड़का है। अब कौशल नाम हो गया, एक स्वस्थ लड़का है। अब ये इसका क्या बताया? गुण है ना। स्वस्थ मतलब हष्ट पुष्ट जो होता है, सेहतमंद जो होता है। तो स्वस्थ लड़का, लड़के की विशेषता है, वो स्वस्थ है, तो ये आ गया गुणवाचक विशेषण में। तो हम इसको ले जाएंगे, ये आ गया हमारा गुणवाचक विशेषण। समझ में आया बच्चों? वह शिवजी का मंदिर है। हम उदाहरण के तौर पर अगर समझे तो हमें बड़ा आसानी से समझ आ रहा है। अगर हम इधर भेद या परिभाषा पर ध्यान देंगे तो वो हमें कम समझ आएगा, इसलिए मैंने उदाहरण रखे हैं ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए। कौशल एक स्वस्थ लड़का है। स्वस्थ आ गया गुणवाचक, गुण बताएं उसके। वह शिवजी का मंदिर है। यहाँ पर भी वह जो है वो सर्वनाम है और संकेतवाचक। मैंने बोला था सार्वनामिक को संकेतवाचक भी कहते हैं, तो ये हमें सर्वनाम का बोध करवा रहा है। जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की और विशेषता प्रकट करते हैं वो सार्वनामिक विशेषण कहलाते। आगे कमीज नीली है, रंग का बोध हो रहा है। तो रंग कहाँ बताया था कि जो शब्द जो हैं वो किसी के गुण, दोष, रूप, रंग का बोध कराते हैं, उनको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। तो कमीज नीली है, तो नीली आ गया हमारा फिर से गुणवाचक विशेषण, रंग बता दिया। उसके बाद दाल में थोड़ा नमक डालो। अब आपको मैंने बताया था
जो परिमाणवाचक होता है, परिमाणवाचक जो होता है और संख्यावाचक जो होते हैं, इनके दो और भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। परिमाणवाचक के होते हैं निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। अब जैसे यहाँ पर दाल में थोड़ा नमक डालो, दाल में थोड़ा नमक जो है वो 1 किलो की, ये हम कितने की जो भी है, आधा किलो की हम लेते हैं, बैग लेते हैं नमक वाला जो भी है, पैक लेते हैं। तो हम जब हम दाल में या किसी में भी या सब्ज़ी में नमक डालते हैं तो हम चम्मच से डालते हैं, जैसे भी है, तो हम बोलते हैं दाल में थोड़ा, क्वांटिटी कितना डालना है, थोड़ा डालना है। वो मैंने नहीं बताया कि मुझे 1 किलो मैंने डाला है या 2 किलो मेरे पास नमक है या मैं कितना डाल रही हूँ, मुझे थोड़ा नमक चाहिए। तो जहाँ पर किसी भी परिमाण का हमें बोध ना हो, अनिश्चित हो, जिसके बारे में हमें पता ना हो कि कितना डालना है, तो दाल में थोड़ा, अधिक, बहुत, ऐसे वाले शब्द जब इस्तेमाल हो रहे हों और वो जो है उन चीज़ों में आते हैं जो नाप तोल वाली चीज़ें होती हैं, तो वो हमारा परिमाणवाचक में आ जाता है। तो थोड़ा नमक डालो, ये आ गया परिमाण। एक तो हमने किया ना, यहाँ पर मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, मुझे पता था मुझे कितना कपड़ा चाहिए, मुझे 3 मीटर कपड़ा चाहिए, तो वो निश्चित परिमाणवाचक हो गया, जिसके बारे में मुझे पता हो। लेकिन जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, मैं उसको बोल रही हूँ दाल में थोड़ा नमक डाल दो, थोड़ा नमक डालो, मुझे थोड़ा पानी चाहिए, पानी को भी हम ग्लास में लेते हैं, या मुझे थोड़ा दूध चाहिए, थोड़ा दूध चाहिए, दूध भी हमको नाप के हिसाब से मिलता है ना, लीटर के हिसाब से, आधा लीटर जितना भी हम, तो ग्लास भी उसी के अकॉर्डिंग होता है, तो हम नाप के आधार पर लेते हैं। तो मैं बोलती हूँ गिलास में मुझे थोड़ा दूध चाहिए, तो वो हो गया अनिश्चित, जिसके बारे में मुझे नहीं पता। यहाँ मुझे पता है मुझे कितनी चीज़ें लेनी है, यहाँ मुझे 2 किलो चावल चाहिए, तो मुझे 2 किलो चावल पता है कि मुझे 2 किलो चावल लेने। जहाँ मुझे नहीं पता है वहाँ मैं थोड़ा, कम, अधिक ऐसे लगा देती हूँ, ठीक है। तो वो शब्द जो होते हैं परिमाणवाचक के अंतर्गत ही आते हैं, लेकिन एक होता है निश्चित परिमाणवाचक, एक अनिश्चित। निश्चित में जहाँ हमें पता होता है कि हमें कितना नाप तोल करके चीज़ लेनी है, और अनिश्चित में हमें पता नहीं होता कि हमने कितनी चीज़ लेनी है। समझ में आया? इसलिए हम थोड़ा लगा रहे हैं। मैदान में कुछ बच्चे खेल रहे हैं। अब बच्चे नाप तोल करके तो नहीं आते, बच्चों को क्या करते हैं, हम गिनते हैं। मेरी क्लास में 40 बच्चे हैं, मेरी क्लास में 50 बच्चे हैं, या मेरी कक्षा में इतने बच्चे हैं, मेरे इतने दोस्त हैं, मेरी इतनी सहेलियां हैं, ठीक है। तो मैदान में कुछ बच्चे, मैंने बच्चों को काउंट नहीं किया, बच्चों को गिनते हैं, उनको थोड़ा नाप तोल करते हैं। अगर नाप तोल वाला कुछ होता तो हम उसको परिमाण में रखते हैं, काउंटिंग में आ गए, लेकिन हमने काउंट नहीं किए, मैंने अंदाजे से बोल दिया कुछ, ठीक है, सैकड़ों, ठीक है, हज़ारों, ऐसे जिसमें हम काउंट नहीं कर पाए, गिन नहीं पाए, और हम असंख्य लगा दें, या हम अनेक लगा दें, या हम कुछ लगा दें, थोड़े से लगा दें, थोड़े से बच्चे खेल रहे हैं, तो वो शब्द जो हो जाता है वो संख्यावाचक में आ जाता है, और ये हो जाता है अनिश्चित संख्यावाचक। एक तो निश्चित हो गई, निश्चित में मुझे पता है कि मुझे पेड़ पर 2 बंदर बैठे हैं, जैसा काउंटिंग की बिल्कुल हमें पूरा पता है कि कितनी गिनती के आधार पर बंदर बैठे हुए हैं। लेकिन यहाँ पर कुछ बच्चे खेल रहे हैं, कि कुछ कितने खेल रहे हैं मुझे नहीं पता कितने, मैंने गिने नहीं है, और उसकी जगह मैंने कुछ, अनेक, बहुत ऐसे करके लगा दिया, तो वो हो जाता है संख्यावाचक में ही आता है, लेकिन अनिश्चित, जिसमें काउंटिंग ना की हो, ठीक है। समझ में आया बच्चों सबको अच्छी तरह? वेरी गुड। आगे है, यह लड़कियां मेला देखने जा रही हैं। ये लड़कियां, ये फिर से सार्वनामिक, ये जो है सर्वनाम, ये तो बहुत आसान है। सैकड़ों सिपाही सीमा पर खड़े हैं, सैकड़ों सिपाही, यहाँ पर मैंने गिने नहीं है, तो सैकड़ों किस में आ गया, है ना, सिपाही, ये किस में आ गया, ये हमारा आ गया संख्यावाचक में, ठीक है। समझ में आया बच्चों? कैसा लगा? तो हमारे जो हैं विशेषण के 4 भेद हैं, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण और सार्वनामिक विशेषण। गुणवाचक में जहाँ पर गुण, दशा या अवस्था या रंग, रूप का बोध हो, उसको हम गुणवाचक विशेषण कहते हैं। संख्यावाचक में जहाँ पर गिनती का बोध हो, काउंटिंग, संख्या
बताई गई हो। और इसके भी दो भेद होते हैं, निश्चित संख्यावाचक और अनिश्चित संख्यावाचक। निश्चित संख्यावाचक में हमें गिनती का पता होता है, अनिश्चित में हमें गिनती का पता नहीं होता और हम कुछ अधिक थोड़े इतना ऐसे शब्दों का प्रयोग करते हैं। परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक में नाप तोल करके हम चीज़ लेते हैं, 2 किलो चावल, 3 मीटर कपड़ा, ठीक है। तो ये जो है परिमाणवाचक में आ जाते हैं। इसमें भी दो भेद होते हैं, निश्चित परिमाणवाचक और अनिश्चित परिमाणवाचक। निश्चित परिमाणवाचक में हमें पता होता है कि हमने कितना मीटर कपड़ा लेना है, 3 मीटर कपड़ा लेकिन अनिश्चित में हमें इसका अंदाज़ा नहीं होता, हम इसलिए थोड़ा अधिक कम ऐसे करके चीज़ को लेते हैं, ठीक है। उसके बाद आ गया सार्वनामिक विशेषण। सार्वनामिक विशेषण में जो सर्वनाम शब्द संज्ञा की विशेषता को प्रकट करते हैं उसको हम सार्वनामिक या संकेतवाचक विशेषण कहते हैं। ये लड़कियां मेले देखने आई हैं तो ये लड़कियां, ये जो है वो आ गया हमारा सार्वनामिक, और कुछ बच्चे जो आ गया हमारा संख्यावाचक। समझ में आया बच्चों अच्छी तरह? शुक्रिया, धन्यवाद।